आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ किए गए रासलीला के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा जब चंद्रमा अपनी पूर्णता में होता है और उसकी किरणें अमृतमय होती हैं, इस रात्रि को देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देने का भी शुभ समय माना जाता है, जिसके कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसके अलावा शिव ने भी इस रात को एक गोपी का रूप धारण करके रासलीला में भाग लिया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर मुरली बजाई, तब समस्त गोपियाँ 2 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक की गोपियाँ जैसी थीं, जो कार्य कर रही थीं, मुरली की धुन सुनकर खींची चली आईं। शरद पूर्णिमा के दिन महारास हुआ था। भगवान शिव जी भी रास करना चाहते थे, पर पुरुषों को अनुमति नहीं थी। तब भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था और रास किया था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर पूर्ण और सबसे उज्ज्वल अवस्था में होता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि में चंद्रमा की किरणें अमृतमय होती हैं और उसमें औषधीय गुण होते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, समुद्र मंथन के समय, और माना जाता है कि धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस दिन खीर बनाना शुभ होता है। खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है पूरी रात और सुबह उसको खाया जाता है प्रसाद के रूप में। खीर में दूध, चावल, शक्कर का मिश्रण पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक होता है। हम सबको इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए। भगवान का भोग लगाइए और चांदनी में रखिए उसको, खुले आसमान के। कहते हैं कि इस समय अमृत की बूंदें टपकती हैं। चंद्रमा और लक्ष्मी में भाई बहन का रिश्ता है। इस रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य भी देते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं, विष्णु जी की पूजा करें और पूर्णिमा में चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम सोमाय नमः का जाप करें और साथ ही ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इसका जाप भी शुभ होता है। और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इसका जाप करें। इसका अर्थ है, मैं ऐसे शांत स्वभाव वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ, जो शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि में कमल खिला है, जो देवताओं के स्वामी हैं और पूरे ब्रह्मांड का आधार हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान से प्राप्त होते हैं। इस मंत्र का भगवान विष्णु का सर्वव्यापी स्वरूप का वर्णन करता है। ये मंत्र जो सांसारिक भय का नाश करते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। और मैं बताती हूँ 16 कलाएँ कौन कौन सी हैं जो भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त है। ये है दया, धैर्य, क्षमा, न्याय, निरपेक्षता, निरासक्त, तपस्या, सौंदर्यमय, नीतिवादी, दानशील, नृतज्ञ, संगीतज्ञ, अपराजेय, सत्यवादी, सर्वज्ञाता और सर्वविजेता। तो आइए इस शरद पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाएं, खीर का भोग लगाएं, कथा करें और भक्तों को प्रसाद बांटें। राधे राधे, जय सनातन।